नमस्ते दोस्तों। क्या आपको याद है वो समय जब आपका बच्चा आपकी हर बात मानता था? आप जो कहते थे वो उसके लिए पत्थर की लकीर होती थी। लेकिन अचानक जैसे ही उसने 11वें साल में कदम रखा, सब कुछ बदल गया। अब बात बात पर चिड़चिड़ापन, कमरे का दरवाजा बंद कर लेना और छोटी सी बात पर बहस करना आम हो गया है। ज्यादातर माता पिता को लगता है कि उनका बच्चा बिगड़ गया है। वो कहते हैं कि पता नहीं इसे किसकी नजर लग गई है। लेकिन क्या वाकई वो बिगड़ रहा है, या फिर उसके अंदर एक ऐसा तूफान चल रहा है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा? आज के इस वीडियो में हम उस सीक्रेट कोड को डिकोड करेंगे जो 11 से 13 साल के बच्चों के दिमाग में चलता है। आज हम बात करेंगे उस बदलाव की जो बिगड़ने की निशानी नहीं बल्कि बढ़ने की प्रक्रिया है। भाग 1, बच्चा बिगड़ रहा है या बदल रहा है, द आइडेंटिटी क्राइसिस। 11 से 13 साल की उम्र, इसे हम प्री टीन या अर्ली एडोलेसेंस कहते हैं। ये वो पुल है जिस पर चलकर एक बच्चा बचपन को पीछे छोड़ता है और किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस की ओर बढ़ता है। माता पिता की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो इस बदलाव को बदतमीजी का नाम दे देते हैं। जब बच्चा आपकी बात नहीं मानता या पलटकर जवाब देता है तो वो आपको नीचा नहीं दिखा रहा होता। असल में वो अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा होता है। अब तक उसकी पहचान आपका बेटा या आपकी बेटी थी। अब वो खुद को मैं के रूप में देखना चाहता है। उसे लगता है कि उसकी अपनी पसंद होनी चाहिए, उसकी अपनी सोच होनी चाहिए। और जब उसे लगता है कि उसकी इस आज़ादी को दबाया जा रहा है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। भाग 2, शरीर का तूफान, हार्मोनल बदलाव। 11 से 13 साल के बीच बच्चों के शरीर में हार्मोनल रश होता है। लड़कों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ने लगता है, आवाज में भारीपन आता है, शरीर पर बाल आने लगते हैं। लड़कियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण मासिक धर्म यानी पीरियड्स की शुरुआत होती है। सोचिए, एक मासूम सा बच्चा जिसके लिए कल तक खिलौने ही सब कुछ थे, आज उसके शरीर में ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो उसे डरा रहे हैं। वो अपनी भारी होती आवाज से घबराता है। वो अपने चेहरे पर आने वाले मुहासों को देखकर आईने के सामने घंटों खड़ा रहता है। ये हार्मोन सिर्फ शरीर नहीं बदलते, ये मूड स्विंग्स भी लाते हैं। अभी बच्चा हंस रहा है और अगले ही पल वो बिना वजह रोने लगेगा या चिल्लाने लगेगा। ये केमिकल लोचा है दोस्तों, इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है। भाग 3, अधूरा विकसित दिमाग, द न्यूरोलॉजिकल फैक्ट। यहां एक बहुत जरूरी वैज्ञानिक बात है जो हर माता पिता को समझनी चाहिए। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसका काम है फैसला लेना, भावनाओं को कंट्रोल करना और सही गलत का अंतर समझना। हैरानी की बात यह है कि इंसानी दिमाग का यह हिस्सा 25 साल तक पूरी तरह विकसित नहीं होता, लेकिन इस उम्र में भावनाओं वाला हिस्सा यानी एमिबराला पूरी तरह एक्टिव होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 12 साल के बच्चे के पास भावनाएं तो पूरी हैं, लेकिन उन भावनाओं को कंट्रोल करने वाला ब्रेक यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी तक बना ही नहीं है। इसीलिए वो तुरंत रिएक्ट करता है। जब उसे गुस्सा आता है तो वो सोच नहीं पाता कि वो किससे बात कर रहा है। लेकिन आपने गौर किया होगा, शांत होने के बाद वही बच्चा पछतावे में डूब जाता है। वो आपसे माफी नहीं मांग पाता क्योंकि उसका ईगो बीच में आता है, पर अंदर ही अंदर उसे बुरा लग रहा होता है। भाग 4, अंदरूनी लड़ाई, वो सवाल जिनका जवाब नहीं मिलता। इस उम्र में बच्चा एक अंदरूनी युद्ध लड़ रहा होता है। उसके दिमाग में ऐसे सवाल होते हैं जो वो किसी से पूछ नहीं पाता। नंबर 1, मेरे शरीर में ये बदलाव क्यों हो रहे हैं? क्या मैं नॉर्मल हूं? नंबर 2, मेरी आवाज को क्या हो गया? सब मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे? नंबर 3, मम्मी पापा मुझे समझते क्यों नहीं? उन्हें हर बात में रोक टोक क्यों करनी है? जब इन सवालों के जवाब घर पर नहीं मिलते तो बच्चा 2 रास्तों पर जाता है। पहला रास्ता, दोस्त। उसे लगता है कि उसके दोस्त ही उसे समझते हैं क्योंकि वो भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। यहीं से पीयर प्रेशर शुरू होता है। दूसरा रास्ता, इंटरनेट और सोशल मीडिया। गूगल और यूट्यूब पर वो अपने शरीर और भावनाओं के बारे में सर्च करता है, जहां उसे अक्सर आधी अधूरी और गलत जानकारी मिलती है। यही वो समय है जब माता पिता को इंस्ट्रक्टर बनना छोड़कर गाइड बनना पड़ता है। भाग 5, माता पिता के लिए 5 गोल्डन रूल्स, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। अगर आपका बच्चा भी 11 से 13 साल का है तो आपको अपनी पेरेंटिंग स्टाइल को अपडेट करने की जरूरत है। यहाँ 5 तरीके हैं जो आपकी मदद करेंगे।
नंबर 1, डांटने के बजाय संवाद, डायलॉग ओवर डिसिप्लिन। जब बच्चा चिड़चिड़ा हो तो उस पर चिल्लाने से आग में घी डालने जैसा काम होगा। उस समय शांत रहें। जब माहौल ठीक हो जाए तब उससे बात करें। उसे ये मत कहें कि तुमने गलत किया, बल्कि ये कहें कि मुझे दुख हुआ जब तुमने ऐसे बात की। अपनी भावनाओं को साझा करें ताकि वो भी अपनी भावनाएं साझा कर सके। नंबर 2, जज मत बनिए, श्रोता बनिए। अक्सर जब बच्चा कुछ बताता है हम तुरंत उसे लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, तुम्हें अकल नहीं है। ये लाइनें बंद कर दीजिए, बस उसे सुनिए। कई बार बच्चा समाधान नहीं चाहता, वो बस ये चाहता है कि कोई उसकी बात को समझे। नंबर 3, तुलना का जहर। शर्मा जी का लड़का देखो कितना आज्ञाकारी है। ये जुमला आपके बच्चे के आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। हर बच्चे के विकास की गति अलग होती है। उसकी तुलना किसी और से करना उसे आपसे और दूर कर देगा। नंबर 4, प्राइवेसी का सम्मान। इस उम्र में बच्चों को अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। अगर वो अपना कमरा बंद रखना चाहता है या अपनी डायरी लिखना चाहता है तो उसे घुसपैठ महसूस मत कराइए। जब आप उसे स्पेस देते हैं तो उसका आप पर भरोसा बढ़ता है। नंबर 5, शरीर के बदलावों पर खुलकर बात करें। लड़कों के साथ पिता और लड़कियों के साथ माँ को इन शारीरिक बदलावों पर दोस्त बनकर बात करनी चाहिए। उन्हें बताइए कि ये सब नॉर्मल है और आप भी इस दौर से गुजरे थे। जब उसे सही जानकारी आपसे मिलेगी तो वो बाहर भटकना बंद कर देगा। भाग 6, कब सतर्क होना जरूरी है। चिड़चिड़ापन सामान्य है, लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपका बच्चा खुद को नुकसान पहुंचाने की बात करे या कोशिश करे, लगातार कई हफ्तों तक उदास रहे और किसी से बात न करे, खाने पीने या सोने की आदतों में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, अचानक बहुत ज्यादा आक्रामक यानी वायलेंट हो जाए, तो दोस्तों यहाँ आपको किसी प्रोफेशनल काउंसलर या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की मदद लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये उसकी मानसिक सेहत का सवाल है। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि 11 से 13 साल की ये उम्र आपके बच्चे के लिए जितनी मुश्किल है उतनी ही आपके धैर्य की परीक्षा भी है। वो बच्चा जो कल तक आपकी उंगली पकड़कर चलता था, आज अपना रास्ता खुद ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसे गिरने दीजिए, लेकिन ये भरोसा दिलाइए कि अगर वो गिरा तो आप उसे उठाने के लिए पीछे खड़े हैं। याद रखिए, आपका बच्चा बदतमीज नहीं है, वो बस बढ़ रहा है। उसे आपकी डांट की नहीं, आपके साथ की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि इस जानकारी से किसी और माता पिता की मदद हो सकती है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करें और अपने अनुभव कमेंट्स में बताएं। क्या आपका बच्चा भी इस बदलाव से गुजर रहा है? वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे ही जरूरी विषयों पर बात करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।